नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया, मौत। पीएम ओली का इस्तीफा, संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, सुरक्षा बलों के हथियार लूटे। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए। उन्होंने 2 पूर्व पीएम के घर पर हमला बोला। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जलकर घायल हो गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवपा को उनके घर में घुसकर पीटा गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारते हुए दिख रहा है। देश में जारी हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक कुल 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज़्यादा लोग घायल हैं। नेपाल में हो रहे आंदोलन का असर दार्चुला जिला मुख्यालय में भी देखने को मिला। स्थानीय लोगों के द्वारा कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की गई। सीडीओ कार्यालय में भी पत्थरबाजी हुई। ग्राम जीरो की रिपोर्ट में ओली सरकार के तख्तापलट पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली, लेकिन मित्र राष्ट्र होने के नाते हमारी नेपाल में जनता को सारी सुविधाएं देने वाली सरकार बनने की कामना है। लेकिन आंदोलन जिस तरह से हिंसक हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ही चोट पहुंच रही है। वर्तमान आंदोलन से यह समझ आ रहा है कि लोकतंत्र स्थापना के बावजूद चुनी गई नेपाल की सरकार जनता के बीच में सही तरह से कार्य करने में पूरी तरह से विफल रही और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नेपाल में जन आंदोलनों का एक लंबा और ऐतिहासिक सफर है, जिसमें राजा की तानाशाही को चुनौती दी गई और लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1990 के जन आंदोलन ने बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा दिया। 1996 से 2006 के जन आंदोलन ने पूर्ण राजशाही को समाप्त किया। हालांकि इस दौरान मिली जानकारी के अनुसार आंदोलन का दौर रक्त रंजित भी रहा। 17,000 लोगों की मौत होने की भी नेपाल में चर्चाएं हैं। नेपाल के इतिहास में 2001 की रात राजा वीरेंद्र सिंह शाह सहित कुल 11 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। 2002 से 2007 के बीच ज्ञानेंद्र ने नेपाल की कमान संभाली। इसके बाद 2007 में माओवादी, कांग्रेस, एमाले सहित कुल 8 दलों ने गणतंत्र की स्थापना की। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक और भाषाई समूहों ने भी अधिकारों के लिए आंदोलन किए, जैसे 1965 नेपाल भाषा आंदोलन और महिला, जनजातियों, दलितों और मधेसियों के आंदोलन, जिन्होंने समाज में समानता और समावेशिता बढ़ाने का प्रयास किया। 1990 जन आंदोलन को पहले जन आंदोलन के तौर पर देखा जाता है। यह बहुदलीय आंदोलन था जिसने नेपाल में निरंकुश राजशाही को समाप्त कर संवैधानिक राजशाही की शुरुआत की और पंचायती राज प्रणाली को भी समाप्त कर दिया था। इस आंदोलन ने नेपाल में लोकतंत्र के विकास की नींव रखी। 2006 का आंदोलन राजा ज्ञानेंद्र की पूर्ण राजशाही के विरुद्ध यह महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन ने राजा की शक्ति को समाप्त किया और नेपाल को एक लोकतांत्रिक गणराज्य की ओर ले जाने में मदद की। अन्य आंदोलन 1965 का नेपाल भाषा आंदोलन। नेपाल भाषा के संबंध में भाषाई अधिकारों की मांग की गई थी। इस आंदोलन ने भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लेखक व कार्यकर्ताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करने में भूमिका निभाई। विभिन्न समूह, महिलाएं, जनजातियां, आदिवासी समूह, दलित और मधेसी समुदाय ने अपने अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के लिए आंदोलन किए। इन आंदोलन का उद्देश्य समाज में अधिक समावेशिता और समानता लाना था। इन आंदोलनों ने नेपाल के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे देश में लोकतंत्र और समावेशन को बढ़ावा मिला है। आपको बता दें कि 2025 में भी यह सिलसिला जारी रहा। छात्रों का आंदोलन बढ़ करके हिंसक हो गया है और नेपाल में जो आंदोलन लोकतंत्र की बहाली और भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा हुआ था, वो वर्तमान समय में दिशाहीन होता नजर आ रहा है। साथियों, आपको जैसे अवगत करा दिया गया है, कल शाम जो हमारी कार्यकारिणी की अर्जेंट मीटिंग बैठी थी हड़ताल के बाद, और हमारी जो प्रतिनिधिमंडल, हमारे यूनियन के प्रतिनिधिमंडल गया था देहरादून आरएसएस के पास। उनका जो आदेश आया है कि आप जो है कि कानून के दायरे में रहिए
और कानून के दायरे में रह के अपने हड़ताल को आप मांगों को रखिए। तो उनका आदेश है कि 25 तारीख को उनकी सुनवाई का डेट दिया गया है एनएचपीसी डिपार्टमेंट को और एनएचपीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल को। तब तक के लिए हम इस हड़ताल को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम हड़ताल को आगे पोस्टपोन कर रहे हैं और तब तक हमारे साथी लोग ड्यूटी में जाएंगे। और जो शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग बिना शिफ्ट रोस्टर के ड्यूटी नहीं करेंगे, वो हमने आज घोषणा कर दी है। इसी के साथ हम आज इस हड़ताल को यहाँ पर स्थगित का प्रोग्राम करते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे। धन्यवाद। दृश्य हो सदरमुकामको एकदमै तनावग्रस्त अवस्थामा पार्टी कार्यालयभित्र रहेको सम्पूर्ण सामानहरू एकदमै क्षतिग्रस्त अवस्थामा पारेको देख्न सक्छौँ। एकदमै तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको देख्न सकिन्छ। भित्र एक सामान पनि नराखिकन माथि कम्प्युटरहरू यस्तै यो टेबलहरू सबै माथिबाट तल फालेर सडकमा फालिसकेको अवस्था छ। एकदमै तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। नेकपा एमाले दार्चुलाको पार्टी कार्यालय माथिबाट भित्रबाट सबै सामानहरू आइसकेको अवस्था हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ढोकाभित्र रहेको सबै सामानहरू तल आइसकेको अवस्था छ। भित्रको डकुमेन्टहरू लगायत सबै सामानहरू तल फालेर सबै सडकमा फालेको अवस्था छ। यो जुन नेकपा एमाले दार्चुलाको पार्टी कार्यालय आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलन कर्मचारीहरूले एकदमै तनावपूर्ण अवस्था छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय अगाडिमा पार्टी कार्यालयबाट तल सडकमा फालिएका कम्प्युटर जस्तै सोफाहरू जगहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको पाइन्छ। यहाँ एकदमै तनावग्रस्त अवस्था बनेको देखिन सकिन्छ। जुन दार्चुला सदरमुकाममा रहेको नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय अगाडि छौँ हामी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै एकदमै अवस्था यस्तो बनाइसकेको छ। यो एकदमै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले अब के गर्छन्, निर्देशक बनेर बसिरहेको अवस्था छ। एकदमै तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। माथि सामान सकिएको छैन। आगजनी समेत भइसकेको अवस्था हो। एकदमै माथि भएको सबै देखाउन खोजिरहेका छन्। आगजनी एकदमै कागज भित्र केही नराखेर पुरै पार्टी कार्यालयको अवस्था एकदमै माथिको अवस्था यही अवस्थामा छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। माथिबाट पार्टी कार्यालयबाट सम्पूर्ण सामानहरू तल फालिसकेपछि सम्पूर्ण सामानहरू पुरै यो सडकमा आइसकेको अवस्था छ। तल सबै फालेर टुटफुटदेखि लिएर सबै यहाँ पुरै आगजनी नै भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हामी यहाँबाट यो अगाडि जान्छौँ। नेकपा एमालेको जुन पार्टी कार्यालय अगाडिको यो दृश्य देखाइसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा यस्तो पुरै पार्टी कार्यालयको भित्रबाट सबै सामानहरू यो छापु गरेको अवस्था छ।
पुरै आगोले पुरै अवस्था यो यस्तो अवस्था बनाइसकेको अवस्था यो जिएको त्यो अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। दार्जिलिङमा पनि एकदमै